नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बैक टू एग्जाम बाय मोहित योगी पर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारा YouTube चैनल लगभग 1 महीने से चला हुआ है और इसके अंदर हम हिंदी, इंग्लिश और हरियाणा जीके व चाइल्ड साइकोलॉजी की कॉम्पिटिटिव तैयारी करवाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो हरियाणा से संबंधित, तो उसके लिए आप हरियाणा जीके की वीडियो देख सकते हैं। आपको पहले भी आपने वीडियो देखी हुई है और आपको पता है कि हमने कल टेंसेस किए थे इंग्लिश के अंदर, और उससे पहले हिंदी में हमने क्या है हिंदी साहित्य हमारा चला हुआ है, और चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर हमने क्या है मनोविज्ञान की परिभाषाएं वगैरह करवाई हैं। तो देखिए दोस्तों, हरियाणा के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे आपको पता है उसके अंदर 22 से 25 नंबर की क्या है हरियाणा जीके आएगी, HR जीके। तो इस लिहाज से हरियाणा जीके क्या आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, और उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश भी करवाई जा रही है आपकी। तो अगर आपको YouTube चैनल से अपडेट होना है, वीडियोस को गेट करना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं हरियाणा जीके के अंदर, यानी कि हरियाणा में दिल्ली सल्तनत कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर क्या है दिल्ली सल्तनत का जो क्वेश्चन है उससे संबंधित आज हम करेंगे। तो इसलिए हमारा क्या टॉपिक है आज, हरियाणा में दिल्ली सल्तनत। तो दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत का समय है वो कौन सा है आपका, 1206 से 1526 तक रहा है। 1206 से 1526 तक रहा है। और आपको पता है जो आपकी दिल्ली सल्तनत है इसके अंदर क्या है आपकी 5 डायनेस्टी रही है, 5 वंश रहे हैं। ये आपके कौन से रहे हैं, 5 वंश रहे हैं। सबसे पहले क्या आपका गुलाम वंश रहा है, दूसरे नंबर पे आपका क्या है खिलजी वंश रहा है, फिर आपका तुगलक वंश रहा है, तुगलक वंश, और उसके बाद आपका सैयद वंश रहा है, और उसके बाद आपका लोधी वंश रहा है। 1526 में फिर बाबर ने क्या है गुलाम वंश की स्थापना की थी, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। तो 1526 में बाबर ने जो है मुगल वंश की स्थापना की थी, यानी मुस्लिम डायनेस्टी की। तो यहाँ से हम क्या करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में स्टडी करते हैं, और हरियाणा के संबंध में ध्यान रहे क्योंकि हम क्या हरियाणा जीके कर रहे हैं। कुछ बच्चे सोचेंगे क्योंकि अगर हम इनको करवाएंगे तो ये तो हिस्ट्री में चले जाएंगे, अगर इनको डीप करना है तो आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, लेकिन हम क्या हरियाणा के संदर्भ में इसको कर रहे हैं। हरियाणा से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको करवाएंगे। दिल्ली सल्तनत, आपको पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हरियाणा के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस या जो टीचिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है यहाँ पे, तो मेरी कोशिश यही रहती है। तो दोस्तों आज हम करेंगे हरियाणा में दिल्ली सल्तनत। तो आज हम क्वेश्चन टाइप करेंगे, डिटेल में कुछ नहीं करेंगे, पहले आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बताया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम करते हैं कैथल ज़िला। जो कैथल ज़िला है, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उस हिसाब से फिर मैं आपका कराऊंगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज करवाऊंगा सबसे पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो जलालुद्दीन खिलजी हैं, जलालुद्दीन खिलजी हैं जो आपके दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले या राजा बनने से पहले कहाँ के इक्ता थे। जो जलालुद्दीन खिलजी हैं वो सुल्तान बनने से पहले किस स्थान के इक्ता थे, यानी कौन सा इक्ता उनके अंडर में आता था। तो आंसर आएगा आपका कैथल। ये क्वेश्चन बने हुए हैं दोस्तों। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी का मंडारों के साथ विद्रोह हुआ था या संघर्ष हुआ था, वो किस स्थान पे हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी का मंडारों के साथ हरियाणा में किस स्थान पर संघर्ष हुआ, तो क्या है आपका, वो आएगा आपका कलायत। आपका ये क्या आ जाएगा, कलायत आ जाएगा। कौन से ज़िले में, ये कैथल ज़िले के अंदर है भैया आपका ये। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन काफ़ी बन जाएंगे दोस्तों इसके अंदर। और क्या है इसके अंदर, जो आपका सिकंदर लोधी के खिलाफ विद्रोह,
सिकंदर लोदी के खिलाफ विद्रोह कहाँ पे हुआ था? एक तो आपका ये कैथल में हुआ था और दूसरा आपका क्या है, कैथल के किलायत में हुआ था और दूसरा जींद में हुआ था। सिकंदर लोदी के खिलाफ हरियाणा में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? कलायत में और जींद में हुआ था। कलायत और जींद में हुआ था। लेकिन ये सभी क्या है, ये आपके कैथल जिले के आंसर हो गए। यानी कि हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कैथल जिला कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, हम इस तरीके से इसको कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके अंदर ये 3 क्वेश्चन जो आपके कैथल जिले से रिलेटेड हैं। और भी क्या है इसके क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो आपका कैथल का जो प्रथम विद्रोह है, यानी कैथल का प्रथम विद्रोह कब हुआ और किसके खिलाफ हुआ था? वो हुआ था आपका 1343 में फिरोज के समय हुआ था। यानी कि 1343 में जो विद्रोह हुआ था, कैथल का विद्रोह 1343 में फिरोज के खिलाफ, यानी कि फिरोज के खिलाफ हुआ था, फिरोज शाह तुगलक के। तो इस तरह से दोस्तों एक कैथल ज़िले से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके हो गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपके करनाल से। ये फर्स्ट ज़िला हमने कर लिया है और इसके ये पॉइंट थे भाई, पॉइंट के हिसाब से कर लो। उसके बाद सेकंड आपका ज़िला आता है करनाल। और करनाल से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो बनते हैं। देखिए करनाल में आपको पता है जो तराइन का युद्ध हुआ है, तराइन के कितने युद्ध हुए दोस्तों? 3 युद्ध हुए तराइन के। उसके अंदर जो आपका प्रथम वो 1191 में, द्वितीय आपका हुआ था 1192 में और तीसरा जो तराइन का युद्ध हुआ था वो आपका था 1215 में। ये आपको पता है। तो जो तराइन के युद्ध हुए थे प्रथम 1191 में, वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए थे, जिसमें पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। दूसरे में भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। उसके बाद जो तीसरा युद्ध है वो यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। ये आपको लिखना है, यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। इसमें जो विजय हुई थी वो यल्दौज की हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि करनाल के तीसरे युद्ध में यल्दौज की सहायता किसने की थी? कुबाचा ने की थी। किसने की थी भाई? कुबाचा ने इसकी सहायता की थी, कुबाचा ने। तो ये क्वेश्चन आपके करनाल से बनते हैं। और अगला हमारा ज़िला है जो वो बनता आपका जींद जिला। ले लीजिए। जींद के अंदर तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। इसके अंदर जींद में यहाँ पे एक क्वेश्चन बना हुआ है कि भाई जो सिकंदर लोदी के खिलाफ विद्रोह हुआ था वो जींद में और किलायत में आपको बताया था। सिकंदर लोदी के खिलाफ जींद में सिकंदर लोदी के खिलाफ विद्रोह, सिकंदर लोदी के खिलाफ क्या है, जींद में और किलायत में विद्रोह हुआ था। उसके बाद हम पानीपत में आते हैं। पानीपत जो आपका ज़िला है ये काफ़ी हिस्ट्री की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पानीपत में आपको पता है दोस्तों 3 युद्ध हुए थे। ये हिस्ट्री में भी है और आपने कई बार किए भी होंगे या बुक वगैरह में। 3 युद्ध थे आपके ये पानीपत में, 1526, 1556 और 1761 में। ये आपको याद रखने हैं। यानी पानीपत का प्रथम 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और 1556 में हुआ, फिर 1761 में हुआ था। तो ये आपको याद रखने हैं। युद्ध किस किस के बीच युद्ध हुए ये आपके हिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है। 3 युद्ध आपको याद रखने हैं। उसके बाद इसमें क्या है, काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद ये क्या है, एक काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद का जो निर्माण है वो किसने करवाया था भाई?
बाबर ने करवाया था। किसने करवाया था? ये कहाँ पे है? पानीपत ज़िले की बात हो रही है। हरियाणा में काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है? तो वो पानीपत में है, काबुली बाग मस्जिद। ये कब बनवाई थी? बाबर ने प्रथम जो युद्ध हुआ था 1526 में, उसकी खुशी में बनवाई थी। ठीक है, 1526 का युद्ध, 1526 के युद्ध की जीत की खुशी में, यानी कि काबुली बाग मस्जिद का निर्माण। अगर आपसे पहले पूछा जाए बाबर ने जो 1526 का युद्ध है इब्राहिम लोदी को हराने के बाद कौन सी मस्जिद बनाई? काबुली बाग मस्जिद बनाई थी। एक यहाँ पे है भाई आपका इब्राहिम लोदी मकबरा, इब्राहिम लोदी ने बनवाया था, इब्राहिम लोदी मकबरा, ये भी पानीपत में है। इब्राहिम लोदी मकबरा, ये भी क्या आपका पानीपत में इब्राहिम लोदी मकबरा। तो ये दोस्तों पानीपत से संबंधित हुए। अब हम आते हैं आपके सोनीपत में। अगला हमारा ज़िला है वो आपका सोनीपत है, और सोनीपत ज़िले के तहत हम करेंगे, सोनीपत ज़िले से संबंधित हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फिरोज शाह का विद्रोह हुआ था, यानी गोहाना में, क्योंकि उसने मंदिर वगैरह तुड़वाए थे। यानी कि सोनीपत के गोहाना में, सोनीपत के गोहाना में आपका विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह हुआ था किसके खिलाफ? फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ, फिरोज के विरुद्ध। फिरोज के विरुद्ध क्या हुआ था? विद्रोह था, गोहाना में हुआ था, और भी कई जगह हुआ था दोस्तों। ये हिसार में हुआ था और सफ़ीदों में भी हुआ था। हिसार में, सफ़ीदों में, और आपके गोहाना के सोनीपत में क्या है आपका? सोनीपत के गोहाना में फिरोज शाह तुगलक का विद्रोह हुआ था। उसके बाद खिज्जर खां मकबरा, खिज्जर खां मकबरा, ये जो खिज्जर खां है, खिज्जर खां का जो मकबरा है, खिज्जर खां मकबरा, खिज्जर खां जो मकबरा वो भी कहाँ आपके सोनीपत में है। जो एक खिज्जर खां थे, कौन थे? तैमूर के सेनापति थे, तैमूर लंग के सेनापति, तैमूर लंग के सेनापति थे भाई ये। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला हमारा ज़िला है वो है आपका पलवल है। पलवल क्या था आपका? पलवल, जो देखिए इसके अंदर हर ज़िला इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो ज़िले दिल्ली सल्तनत से प्रभावित थे या उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही करवाए जाते हैं, और आपको जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज का हरियाणा जीके का ये। और पलवल ज़िला क्या था आपका? अगर पेपर में आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत के समय हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? तो वो पलवल था। सबसे छोटा इक्ता, सबसे छोटा इक्ता। इक्ता क्या होता है? जो मतलब दिल्ली सल्तनत थी वो इक्तों में बटी हुई थी भी। जैसे हम स्टेट क्या देते हैं आज के समय में, वो क्या है? राज्य है, वो इक्तों में बटा हुआ था। तो दोस्तों पलवल क्या सबसे छोटा इक्ता था। आगे हम बात करते हैं मेवात की, जो इसको हम नूह भी कहते हैं। मेवात जो नूह ज़िला है, जिसका नाम नूह हो गया है, इसमें क्या है? नसीरुद्दीन का विरोध हुआ था और बलबन ने 1260 में मेवातियों को हराया था। इसमें कई चीज़ें हैं। नसीरुद्दीन का विरोध, इसके अंदर क्या है? फर्स्ट तो जो नसीरुद्दीन है, नसीरुद्दीन का विद्रोह हुआ था। उसके बाद जो नसीरुद्दीन था वो रजिया सुल्तान का सेनापति था। नसीरुद्दीन कौन थे? रजिया के सेनापति थे। आपको पता है पहली मुस्लिम महिला, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली व अंतिम मुस्लिम महिला थी रजिया सुल्तान, जो क्या है 1236 से 1240 तक रहा है जिसका समय। और इससे संबंधित और क्वेश्चन है कि आपके
बलबन ने 1260 में क्या किया था? मेवातियों को हराया था। बलबन ने क्या किया था? 1260 में मेवातियों को हराया था। बलबन ने क्या था? 1260 में मेवातियों को हराया था। और एक क्वेश्चन भी आता है, रक्त एवं लौह नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, रक्त एवं लौह नीति किसने अपनाई थी? वो बलबन ने अपनाई थी मेवातियों का विद्रोह करने के लिए और साथ में मंगोलों को मारने के लिए। क्योंकि जो आपका ये बलबन है, इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी मेवातियों को मारने के लिए और मंगोलों को मारने के लिए। 1260 में इसने क्या किया था? मेवातियों को हराया था। उसके बाद 1266 में इसने क्या किया था? मेवात के सभी जंगलों को कटवा दिया था। बलबन ने क्या किया फिर? 1266 में मेवात के जंगल कटवा दिए थे। मेवात के सभी जंगल कटवा दिए। क्यों कटवा दिए थे? इसका रीज़न ये था क्योंकि जो मेवाती थे वो गोरिल्ला अटैक करते थे, वो छुप करके अटैक करते थे जंगल में, तो ये उनके लिए काफ़ी समस्या थी। इसलिए बलबन उनको काफ़ी समय तक हरा नहीं पाया था। तो बलबन ने देखा कि ये जब तक जंगल में के पेड़ रहेंगे, ये इनमें छुप करके गोरिल्ला अटैक करते रहेंगे। तो बलबन ने क्या 1260 में इनको हरा करके क्या 1266 में क्या है या सभी जंगल कटवा दिए थे इसके। एक यहाँ पे गोपालगिरी दुर्ग, ये बलबन ने बनवाया था भाई, गोपालगिरी दुर्ग, गोपालगिरी दुर्ग, ये भी बलबन ने बनवाया था। गोपालगिरी दुर्ग ये बलबन ने बनवाया था। अगला हमारा ज़िला है दोस्तों, अगला आपका हिसार ज़िला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो ज़िले आपके फतेहाबाद और हिसार, ये इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। और हिसार शहर की स्थापना किसने की थी भाई? फिरोज शाह तुगलक ने की थी हिसार की स्थापना 1415 में, हिसार की स्थापना। तो जो हिसार है आपका और फतेहाबाद है, इसकी स्थापना भी क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो इसकी स्थापना 1354 में की थी। इसकी जो स्थापना 1354 में स्थापना करी थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी 1354 में इसकी स्थापना की थी। उसके बाद हिसार में आपका एक तो लाट की मस्जिद है और आपका क्या है? गुजरी महल है। लाट की मस्जिद का निर्माण भी इसने करवाया था। लाट की मस्जिद ये भी क्या है? हिसार में है। और एक है आपका गुजरी महल, ये क्या है? सल्तनत काल की सबसे सुंदर इमारत थी ये, इमारत या महल, ठीक है, गुजरी महल। सल्तनत काल का पेपर में आ जाए, सल्तनत काल का हरियाणा में सबसे सुंदर महल या इमारत थी वो गुजरी महल थी। और ये फिरोज शाह तुगलक ने अपनी रानी गुजरी के लिए बनवाई थी। जैसे शाहजहां ने अपने जो बेगम है मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया था, तो इसी तरीके से क्या ये अपनी पत्नी गुजरी के लिए इसने क्या किया था? गुजरी महल बनवाया था। और है इसके अंदर बलबन सुल्तान से पहले क्या आंसी के एकता थे भाई? बलबन पेपर में आ जाए कि भाई सुल्तान बनने से पहले बलबन कहाँ के एकता थे? बलबन सुल्तान बनने से पहले हांसी के एकता थे। कहाँ के एकते थे? हांसी के एकता थे भाई यहाँ पे। उसके बाद अगर फिरोज शाह से संबंधित और क्वेश्चन करने हैं कि भाई हरियाणा में सबसे पहले जो आपकी नहर है, नहर सबसे ज़्यादा किसने बनवाई और नहर बनाने की शुरुआत किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नहर बनाने की शुरुआत
नहर बनाने की शुरुआत भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी, और प्लस सबसे ज़्यादा नहर भी क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। और क्या इन्होंने पटियाला से घग्गर नदी का निर्माण भी करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। पटियाला से घग्गर नदी का निर्माण करवाया था भाई इसने। उसके बाद हिसार में क्या है, विद्रोह भी आया था। 1451 में मुफ्ती तातार खां का विद्रोह हुआ था फिरोज शाह के खिलाफ। 1451 में आपका मुफ्ती तातार खां का विद्रोह भी हुआ था। किसके खिलाफ? फिरोज शाह के खिलाफ। मुफ्ती तातार खां का 1451 में विद्रोह हुआ था और ये फिरोज शाह के खिलाफ हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा जो ज़िला है फतेहाबाद ज़िला है। अगला ज़िला 9 नंबर पे फतेहाबाद का जो निर्माण है या जो स्थापना है वो 1351 ईस्वी में हुई थी भाई। सबसे पहले 1351 में हुई थी, उसके बाद 54 में हिसार बना था। ये क्या, फिरोज ने अपने बेटे फतेह के जन्म पर, फिरोज ने अपने बेटे, उसके बेटे का नाम था फतेह, तो इसलिए इस शहर का नाम क्या रख दिया गया, फतेह के जन्म पर। अपने बेटे फतेह के जन्म पर क्या है, फतेहाबाद की स्थापना की थी। और फिरोज तुगलक महल भी क्या है, ये क्या आपका फतेहाबाद में है। यहाँ पे एक महल है फिरोज तुगलक महल। आप पेपर में अगर आ जाए कि हरियाणा में सबसे पुरानी हवेली कौन सी है, हरियाणा में सबसे पुरानी हवेली यही है जो फतेहाबाद में है, फिरोज तुगलक महल। हरियाणा में सबसे पुरानी हवेली, हरियाणा में सबसे पुरानी हवेली किस ज़िले में है, फतेहाबाद में है। कौन सी है, फिरोज तुगलक महल है भाई यहाँ पे। और फिरोज शाह ये फतेहाबाद शहर 1351 में फिरोज ने अपने बेटे फतेह की याद में उसके जन्मदिन पर बनवाया था। उसके बाद हमारा अंतिम ज़िला है जो है वो सिरसा है। सिरसा ज़िला हम करते हैं 10 नंबर पे, और ये अंतिम है सल्तनत काल का। इसके बाद हम अगली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ और क्वेश्चन रहते हैं थोड़े से। उसके बाद हरियाणा में दिल्ली सल्तनत टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सिरसा है आपका दोस्तों, सिरसा जो ज़िला है ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर पेपर में जाए, जो तैमूर लंग है, जो तैमूर है हरियाणा में, तैमूर कहाँ से आया था भाई, तैमूर का प्रवेश, तैमूर लंग था जो मंगोल था, 1398 में आया था। ये 1398 में हरियाणा के सिरसा से प्रवेश क्या हुआ था, तैमूर ने कहाँ पे प्रवेश किया था, सिरसा से। सिरसा से फतेहाबाद, फतेहाबाद से हिसार होता हुआ ये दिल्ली गया था। और इसका सेनापति कौन था, खिज्जर खां, जिसका मकबरा गुआना में, सोनीपत में। तो तैमूर का जो प्रवेश है हरियाणा में 1398 में हुआ था। ये राजस्थान के बटनेर से आया था। कहाँ से आया, राजस्थान के बटनेर से, राजस्थान के बटनेर से आया था ये हरियाणा में। इसका प्रवेश अगर पूछा जाए कहाँ से आया, बटनेर से, हरियाणा के सिरसा में आया था। उसके बाद एक सिरसा का युद्ध है, सिरसा युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिरसा युद्ध यानी सिरसा युद्ध हुआ था, ये आपका था 1320 में हुआ था। और ये होता आपका नसीरुद्दीन खिजरो और गाजी मलिक के बीच हुआ था। नसीरुद्दीन खुसरो vs गाजी मलिक। जो ये गाजी मलिक है, इस युद्ध में क्या है, गाजी मलिक की विजय हुई थी, इसमें गाजी मलिक की। तो सिरसा युद्ध जब भी आता हो 1320 आपको याद रखना है। नसीरुद्दीन खुसरो और गाजी मलिक के बीच हुआ था, इसमें विजय गाजी मलिक की थी। उसके बाद कैथल का एक और बताना रहेगा दोस्तों, रजिया की जो हत्या है 1240 में, वो कैथल में हुई थी। आपको याद रखना है
जो कैथल है ये लिखवाया नहीं आपको, रजिया की हत्या या मृत्यु, रजिया की हत्या कैथल में हुई थी और ये 1240 में हुआ था। और रजिया का जो मकबरा है, रजिया का मकबरा जो जहाँ पे मरता उसका मकबरा लगभग वहीं पे बनाया जाता है। तो रजिया का मकबरा भी कहाँ पे है, कैथल में। ये आपका लिखवाया नहीं था तो इसको नोट कर लें आप। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत, हरियाणा में दिल्ली सल्तनत के लगभग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको करवा दिए गए हैं, और कुछ और क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको अगले वीडियो में करवा जाएंगे। तो तब तक आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो कुछ क्वेश्चन है वो आपको अगली वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।